1:52 पर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट है। अपेरेंटली 2 in 1 डिडंट लाइक माई चक्रव्यूह स्पीच। ईडी insiders tell me a raid is being planned, waiting with open arms. डायरेक्टर ईडी, चाय बिस्किट्स ऑन मी। कह रहे हैं ईडी की रेड होने वाली है, मुझे ईडी के इनसाइडर्स ने बताया है, मेरी चक्रव्यूह वाली स्पीच जो है वो पसंद नहीं आई है और मैं तो बाहें खोल कर इंतजार कर रहा हूँ। ईडी डायरेक्टर से कह रहा हूँ आ जाओ, चाय बिस्किट मैं खिलाऊंगा तुम्हें, मैं पिलाऊंगा चाय तुम्हें। ये बात जो आपने कही, ये काम करते थे अरविंद केजरीवाल। अब राहुल जी का कौन है खबरी भी एक हो सकते हैं इनके? नहीं, ये सब कल्पना वाले खबरी हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव में बोलते थे कागज लेके कि आईबी की रिपोर्ट है, हमें 99 सीटें मिल गई हैं लेकिन हमको और ज़्यादा चाहिए। तो ये आईबी की रिपोर्ट, आईबी कभी कहने नहीं आएगी। अब ईडी से कोई कहने नहीं आएगा कि भाई हमारे यहाँ से किसी ने फ़ोन नहीं किया। तो लेकिन राहुल गांधी तो अपने को इनसाइडर कहते हैं। हाँ। तो इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि अब भी ईडी में ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए काम कर रहे हैं। ये तो हो सकते हैं सर। नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ। तो आप देखिए, हम लोग जर्नलिस्ट हैं और कुछ भी करें अपने सोर्स को कभी एक्सपोज नहीं करते। तो ये बहुत बुरी चीज होती है, सोर्स को एक्सपोज करना, उसका बड़ा नुकसान होता है। एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ, हालांकि थोड़ा इससे अलग है। अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, जनरल मुशर्रफ उस समय जो है वो आर्मी चीफ थे और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनके कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें फैसला हुआ कि वो राष्ट्रपति बनेंगे। वो मीटिंग से निकले, अटल जी ने फोन किया कि बधाई हो राष्ट्रपति। अब मुशर्रफ को लगा कि हमारी इस मीटिंग में कौन आदमी था? इंडिया का एजेंट। इंडिया का एजेंट। तो कहते हैं, अब पता नहीं वो सही है गलत, कोई एक मार दिया गया, उसके बाद आइडेंटिफाई हो गया होगा जो। हाँ। तो ये जो है ये दुधारी तलवार होती है। तो किसकी नौकरी खाने पे लगे पता नहीं। तो पता नहीं किसकी नौकरी। फिर आप कह रहे हैं कि ये कल्पना की उड़ान है। बिल्कुल शुद्ध कल्पना की उड़ान है। कोई इस रिजीम में खास तौर से कोई ऐसा नहीं होगा जो राहुल गांधी को फोन करके बताएगा कि हम रेड करने वाले हैं। नहीं, और ये रिजीम राहुल गांधी पे रेड करेगी दोबारा? पहली रेड होगी अगर हुई तो पहले केवल सवाल जवाब के लिए बुलाया था। नहीं, बिल्कुल कर सकती है। आप देखिए कि क्या बदला है पिछले 10 साल में। इस परिवार को कोई हाथ नहीं लगा सकता, अदालत में नहीं बुला सकता, कोई जांच एजेंसी नहीं जा सकती। इंदिरा जी की हत्या हुई उस समय 2 एक तरह से प्रत्यक्षदर्शी थे। एक आर.के. धवन जो उनके साथ चल रहे थे छाता लेके, और गोलियों की आवाज सुनकर दौड़कर सोनिया गांधी बाहर आई थी। आप मुझे बताइए, किसी जांच में, किसी अदालत में, किसी कमीशन की इंक्वायरी में उनसे गवाह के तौर पर पूछताछ हुई क्या? सोनिया जी से? हाँ, नहीं, सुना कहीं नहीं हुई। तो उस परिवार को हाथ लगाने। दूसरा, एसपीजी एक्ट बना, राजीव गांधी के समय बना, तो ये मानकर बनाया गया कि वो आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री का कोई जिक्र नहीं था। प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा मिलेगी। दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो गई तो उसमें संशोधन किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री को मिलेगा और उसके परिवार को भी मिलेगा, ताकि गांधी फैमिली को मिलता रहे। फिर उसके बाद हुआ कि जो है गांधी परिवार को मिलेगा। नरसिम्हा राव के समय यह संशोधन हुआ, वो गांधी परिवार को मिलता रहा। सबका मानना था कि इसको हटाने की हिम्मत किसी सरकार में नहीं है। अमित शाह गृह मंत्री बने, हटा दिया। बट रेड इज अ सीरियस थिंग सर। रेड इज अ सीरियस थिंग। नहीं, दूसरी बात कह रहे हैं। कल्पना आप कर सकते थे, आज आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जिस समय हुआ उस समय कर सकते थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाके सामान्य अभियुक्त की तरह अदालत में खड़े होंगे और जमानत मांगने जाएंगे। ये भी हुआ। तो ऐसे लोगों के इर्द गिर्द जो है एक आभा मंडल होता है। जो अपराधी होता है उसका भौकाल होता है कि कोई हाथ नहीं लगा सकता, सब पुलिस वाले मेरे हैं। ये विनोद जी जानते होंगे, लखनऊ में एक गुंडा था, अन्ना शुक्ला। अच्छा। अरुणा शंकर शुक्ला नाम था, अन्ना। हाँ, तो अन्ना के नाम से था कि बड़ा टेरर था उसका, शॉर्ट नेम। कोई पुलिस वाला, मतलब सारे पुलिस वाले दोस्त थे, हाथ क्या लगाता कोई। ये ब्रिजलाल जो अभी राज्यसभा सदस्य हैं, डीजीपी रह चुके हैं, ये एसपी सिटी या एसएसपी थे लखनऊ के। इन्होंने कहा मैं पकड़ूंगा उसको। हरदोई जिले के किसी कंपनी के गेस्ट हाउस में रेड किया और वहां से पकड़ा। बोला इसका जो है भौकाल खत्म करना है। अच्छा। तो डालीगंज का रहने वाला था, डालीगंज में, लखनऊ में डालीगंज मोहल्ला है, वहां रहता।
हथकड़ी पहना के पूरे बाजार में घुमाया कि देखो इसी से डरते थे ना, देख लो कैसे ले जा रहा हूं। अन्ना शुक्ला। हाँ, ओके। तो वो जो आभा मंडल था गांधी परिवार का, भोकाली कहिए सर। भोकाल ठीक नहीं लगता राजनीतिक लोगों के लिए, वो उस आभा मंडल को तोड़ दिया इस सरकार ने। ओके। कि जो कानून सामान्य लोगों के लिए है वही कानून आप तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि होने वाला है, रेड होने वाली है, वो हो भी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं। ऑलराइट, ठीक है। लेकिन अभी आपको लगता है कि ये बात जो है बिल्कुल केवल उन्होंने बिल्कुल काल्पनिक तुर्रा है। छोड़ा केवल। उनको ये डर है। देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट में जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा, सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वो जो जांच एजेंसी है उसके काम में अड़ंगा न डाले। लेकिन कोई सरकार किसी को जेल नहीं भिजवा सकती है। ठीक है।